दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधान परिषद में बजट अ, सत्र पे सरकार की तरफ से अपनी सरकार का पक्ष रखते हुए अचानक से समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष अबू आजिम पर बड़ा हमला बोल दिया है। और वो वहां तक ही नहीं रुके। उन्होंने क्या कहा जरा पहले आप सुन लीजिए। पार्टी का नेता आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो। सुना आपने, योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी को निर्देश दे रहे हैं कि आप अबू आजिम को पार्टी से निकालिए, क्योंकि अबू आजिम ने औरंगजेब की तारीफ कर दी। और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि औरंगजेब जो है वो हिंदुओं का बहुत बड़ा दुश्मन है, उसने बहुत सारे मंदिर तोड़वाए। सवाल है, इस देश में बहुत सी औरंगजेब मुगल शासनकाल में दिल्ली में लगभग 50 साल तक शासन किया। और तो और ये बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी उनको निकाले और अगर वो उनको यूपी बुलवाए, आजम खान का हम इलाज, माफ कीजिएगा, अबू आजिम का हम इलाज कर देंगे। इस पे जो बयान है अबू आजिम का, उसको जरा समझिए। एक फिल्म आई है, उस फिल्म में औरंगजेब को जिस तरह से, औरंगजेब के बारे में जिस तरह से चित्रित किया गया, उससे अबू आजिम सहमत नहीं थे। इसलिए उन्होंने कह दिया कि औरंगजेब की तारीफ कर दी। इसको लेके महाराष्ट्र में भी बवाल हो गया। महाराष्ट्र में भी उनको विधानसभा से बाहर कर दिया गया फिलहाल। और सुनने में आ रहा है कि वहां विधानसभा का सत्र जो है फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वहां के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि हम अबू आजिम को जेल भेजेंगे। एक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कह रहा है सपा के विधायक के बारे में कि वो अबू आजिम को जेल भेज देंगे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अबू आजिम को पार्टी से बाहर करे, और धमकी भी दे रहे हैं एक तरह से कि वो यूपी आएंगे तो हम उनका इलाज कर देंगे। ऐसे लोगों को ठीक करना उत्तर प्रदेश को लोगों को आता है। ये गर्मा गर्म बहस क्यों, ये इस तरह से अचानक से अबू आजिम पे क्यों आक्रामक हो गए हैं योगी आदित्यनाथ? आपको बजट पे बात करनी थी। उत्तर प्रदेश के बजट पे चर्चा की थी सत्ता पक्ष विपक्ष में, विपक्ष के सवालों पे, और आपको विधान परिषद पे जवाब देना था। अब यूपी विधान परिषद में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री अबू आजिम पे बोलते हैं। ताज्जुब की बात, अबू आजिम पे बोलना शुरू कर देते हैं। कमाल की बात है कि जब वो अबू आजिम के बारे में इतना कुछ बोल रहे थे, सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस विधान परिषद में 10 से ज्यादा सदस्य समाजवादी पार्टी, और किसी ने उस पर ऑब्जेक्ट नहीं किया। इस पे पत्रकार परवेज अहमद ने ट्वीट करके बहुत बड़ी बात लिखी है। मैं आपको सुना रहा हूं परवेज ने क्या लिखा है। जिस बयान के लिए अबू आजिम ने माफी मांग ली, उसका अब लिखते हैं परवेज अहमद, देखिए ट्वीट लग गया आपकी स्क्रीन पे, कि महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आसिम आजमी के वर्ष 1707 में मर गए मुगल हुक्मरान औरंगजेब की पचधरता पर यूपी विधान परिषद में जो मुगल सम्राट 1707 में मर गया हो, औरंगजेब की पचधरता पर जिसकी तारीफ कर दी हो, मतलब औरंगजेब को एक अच्छा शासक बताया था अबू आसिम ने, यूपी विधान परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा को न सिर्फ कटघरे में खड़ा किया, बल्कि सपा को चुनौती दे डाली कि वह उस विधायक पर कार्रवाई नहीं कर सकते तो यूपी भेज दे, यूपी ठीक कर देगी। 100 सदस्यों वाली यूपी विधान परिषद में सपा के 10 सदस्य हैं। सपा से नेता प्रतिपक्ष खामोशी से सुनते रहे। विधानसभा में विपक्ष का निस्तेज रुख
परिषद में भी जारी रहा। मतलब उनका यह कहना था कि सपा के सदस्यों को योगी आदित्यनाथ के इस बयान का विरोध करना चाहिए था। अब देखिए 2 दिन से आप समझिए हो क्या रहा है। कल विधानसभा में योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे और कल उन्होंने जो बोला है वो भी बड़ा चौंकाने वाली बातें बोली। उन्होंने बोला, संभल के बारे में बोल रहे थे। उन्होंने बोला जो हमारा हम लेके रहेंगे, जिसने आपने हमारा हक हमसे छीना था। उन्होंने दावा किया कि संभल में अपने 40 से ज्यादा मंदिर ढूंढ निकाले हैं। संभल की चर्चा करते हैं विधानसभा में और संभल लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। संभल की जामा मस्जिद पे विवाद हुआ। किसी ने याचिका दायर की कि यहां पे पुराना हरि मंदिर था, उसको लेकर संभल की जिला कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था। सर्वे हुआ, सब कुछ शांतिपूर्वक निकल गया। फिर दोबारा सर्वे के लिए टीम दोबारा आई। लोगों ने कहा कि भैया एक बार कोर्ट के आदेश पे सर्वे हो गया है, अब आप सर्वे दोबारा क्यों करना चाहते हैं। विवाद हुआ, हिंसा फैल गई। आपको पता है उसके बाद संभल में क्या रहा। और कल ही हाई कोर्ट ने, यूपी हाई कोर्ट ने संभल की संभल मामले में उस पूरी जगह को विवादित भूमि बता दिया। एक तरफ हाई कोर्ट की टिप्पणी, दूसरी तरफ विधानसभा में आते हैं योगी आदित्यनाथ तो संभल के बारे में चर्चा करते हैं। आप समझिए कि संभल में, और सवाल यह है कि संभल में आजादी के बाद 75 साल में सपा तो सिर्फ 7-8 साल तक शासन में रही है, भारतीय जनता पार्टी ने उससे ज्यादा साल तक शासन किया है। आखिर संभल की याद योगी आदित्यनाथ को 2024 में ही क्यों आती है? ये सवाल मैं क्यों बता रहा हूं, सुनिए। कारण क्या है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब भाजपा की करारी हार हुई थी और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने 80 में से 43 सीटें जीत ली थी और सपा और भाजपा गठबंधन सिर्फ 36 पे सिमट गया था, तब से ही ये चर्चा चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ को यूपी के मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाए। उस वक्त निर्णय लिया गया कि चूंकि कुंभ का आयोजन होना है तो कुंभ के आयोजन के बाद योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से हटा दिया जाएगा। इसीलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बार बार वो ऐसे विवादित मुद्दे उठा रहे हैं। वो हिंदू बनाम मुस्लिम करना चाह रहे हैं, हिंदुओं के बहुत बड़े हितैषी बन रहे हैं। कल उन्होंने संभल का जिक्र किया, आज विधान परिषद में अबू आजिम के उस बयान की चर्चा कर दी और उन्होंने कहा औरंगजेब तो हिंदुओं का बहुत बड़ा विरोधी था, उसने तमाम मंदिर तोड़े थे। ऐसे आदमी की तारीफ सपा का विधायक कैसे कर रहा है? समाजवादी पार्टी उसको पार्टी से निकाले। अब सारे चैनल पे यही हेडलाइन चल रही है। अब क्या होगा इससे कि कोई उत्तर प्रदेश में न महंगाई की चर्चा करेगा, न बेरोजगारी की चर्चा करेगा, और एक बड़ा विषय जो बन गया है कि नौकरियों में दलितों और पिछड़ों के का जो आरक्षण है, उस आरक्षण के मानकों का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ तो लगातार महाकुंभ में अपनी तारीफ खुद किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार उनसे सवाल पूछ रहा था कि महाकुंभ में भगदड़ के दौरान हुई मौतों का आंकड़ा, सही आंकड़ा कब बताएंगे? तो उन्होंने विपक्ष पर ही आक्रमण कर दिया। वो लगातार कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी राम, कृष्ण और भगवान शंकर की विरोधी है। वो बार बार समाजवादी पार्टी को बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सनातन धर्म की विरोधी है। उन्होंने विधान परिषद में फिर कहा कि आप कुंभ का विरोध करते हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि हमने महाकुंभ का इतना बड़ा आयोजन किया, आप इस आयोजन का लगातार विरोध करते रहे। और अपनी बात को सही साबित करने के लिए उन्होंने कहा कि महाकुंभ से ऐसा पूरी दुनिया महाकुंभ के आयोजन से खुश है। और तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि बताया कि एक नाविक ने, महाकुंभ में इतने तीर्थयात्री आए थे, एक नाविक जिसके पास 123 नावें थी, उसने 45 दिन में 30 करोड़ रुपए कमा लिए।
और उसके बाद फिर जब आप कल इस तरह की बातें कर रहे थे कि महाकुंभ के आयोजन से प्रयागराज में 2.5 से 3 लाख करोड़ का व्यापार हुआ, तो फिर आप अचानक से इस पे क्यों आ गए? अबू आजिम का बयान महाराष्ट्र का है, उसका यूपी से कोई लेना देना नहीं है, न वो उत्तर प्रदेश के विधायक है, वो विधायक महाराष्ट्र के हैं। अखिलेश यादव ने कल ट्वीट किए, एक और मुद्दा था, लखनऊ में एक अंसल की टाउनशिप है। ये योजना शुरू हुई थी 2003 में, जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 2003 में शुरू हुई योजना, इसमें काफी विवाद है। अभी अंसल कंपनी को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने दिवालिया घोषित कर दिया। तो अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगाए कि अंसल आप लोगों की उपज है, और जो भी एक भी बायर के साथ धोखा करेगा उसको हम पाताल से ढूंढ के निकालेंगे। अखिलेश यादव ने पलट के वार किया कि अगर अंसल ने सब कुछ धोखा ही किया योगी आदित्यनाथ जी, तो अंसल की टाउनशिप में लुलु मॉल बना था, विदेशी निवेश आया, एक बहुत बढ़िया वर्ल्ड लेवल का हॉस्पिटल बना है अंसल में, मेदांता में। क्या लुलु मॉल का उद्घाटन करने कैची लेके आप पहुंच गए? आप क्यों गए? अगर अंसल ने फ्रॉड किया तो आप बुलडोजर लेके क्यों नहीं पहुंचे? बड़ा तगड़ा तंज है ये। सत्ता पक्ष योगी आदित्यनाथ विधानसभा में बोल रहे हैं, और अखिलेश यादव, चूंकि अब विधानसभा के सदस्य हैं नहीं अखिलेश यादव, अब तो लोकसभा के सदस्य हैं, तो ट्विटर से वो योगी आदित्यनाथ के सवालों का जवाब दे रहे हैं। अभी कल उन्होंने जवाब दिया कि जहां आपको भाई अगर अंसल ने लोगों के साथ फ्रॉड किया है तो वहां कैंची लेके फीता काटने को पहुंच गए, लुलु मॉल का उद्घाटन करने, मेदांता हॉस्पिटल का फीता काटने, और अंसल में लखनऊ का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल सेंट्रम बना हुआ है जहां पे G20 की समिट हुई। तो अखिलेश यादव ने बड़े चुपते सवाल पूछे कि अपनी कमियां छुपाने के लिए आप दूसरों पे आरोप न लगाएं, और ये सब कुछ आप इसलिए कर रहे हैं। उन्होंने बोला आप अपने भाषा में, उन्होंने जो बोला मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, अखिलेश यादव ने जो जवाब दिया है उसके ट्वीट को आपको पढ़ना चाहिए। ये ट्वीट लग चुका है स्क्रीन पे। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जब लोग किसी और का नाम लेते हैं तो भूल जाते हैं उसी के नाम से बनी सिटी स्थित मॉल और हॉस्पिटल का उन्होंने ही उद्घाटन किया था। उसी विशाल परिसर में बने एक नए होटल में G20 के मेहमान आपने ही ठहराए थे, और वही वो जगह है जहां अरबों रुपए का सच्चा इन्वेस्टमेंट आया। निवेशकों पर आरोप लगाकर हतोत्साहित करने से न तो निवेश का विकास होगा न ही प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के सभी समझदार लोग कह रहे हैं अगर सब गलत था तो आप वहां अपना बुलडोजर लेकर जाते, कैंची लेकर उद्घाटन करने क्यों पहुंच गए? जनता कह रही है कि जब उसे ढूंढने पाताल लोग जाएं तो परतों में दबी उस गहरी वजह की भी खोज खबर लेते आए जो उनकी गद्दी को हिला रही है। उनके सत्ता से बेदखल होने की जो चर्चाएं हर तरफ फैली है, ये उसी की खींच है। विस्थापन की डर है कि डर से ही उनके मुंह से ऊंची आवाज बनकर निकल रहा है। सफलता व्यक्ति को शांत, शालीन और शिष्ट बनाती है, और विफलता वही जो दिख रहा है। अब देखिए इसमें सच क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अखिलेश यादव के ट्वीट में उन्होंने तथ्यों के साथ अपनी बात कही है। तमाम लोग हैं, तमाम बिल्डर्स हैं जो योगी शासनकाल में निवेशकों का लाखों करोड़ों हजारों करोड़ रुपए लेके भाग गए। उसमें एक साइंस सिटी थी लखनऊ की, उसका जो चेयरमैन है वो भाग गया, दुबई बैठा हुआ है। नोएडा में हजारों बिल्डर्स भागे पड़े हैं, और अंसल का प्रोजेक्ट लगातार चल रहा था। अखिलेश यादव 2017 के बाद मुख्यमंत्री नहीं थे, फिर क्यों, फिर वहां पे तो लुलु मॉल आया, निवेश किया। यूई के व्यवसायी ने बहुत बड़ा मॉल बनाया है। तो उन्होंने सही कहा कि जहां निवेश आया है, अगर वो जगह गलत थी तो आप बुलडोजर लेके जाते, अब कैची लेके उद्घाटन करने के पहुंच गए। और अबू आजिम के मुद्दे पे आप जो बोल रहे हैं, भाई अबू आजिम ने
जब महाराष्ट्र में बवाल हुआ तो अबू आजिम ने अपने बयान से पे माफी भी मांग ली। अब वो मामला वहां खत्म हो चुका था। फिर आप उसको लेके विधान परिषद में चले आते हैं। समाजवादी पार्टी को कहते हैं कि वो औरंगजेब के साथ खड़ी है। वो बताना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हिंदुओं की दुश्मन है और समाजवादी पार्टी को अबू आजिम को पार्टी से निकाल देना चाहिए। साथ में ये भी बता रहे हैं कि अबू आजिम को यूपी आएंगे तो उनका इलाज करना उत्तर प्रदेश वाले जानते हैं। तो कुल मिला जुला के पूरी कोशिश यही है योगी आदित्यनाथ की कि वो कहीं ना कहीं वो अपने विकास के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं कि कितना विकास हुआ। उन्होंने दावा किया था कि 40 लाख करोड़ का निवेश आया था। हमको बताना चाहिए कि उस 40 लाख करोड़ में कितने लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में जमीन पर उतर चुका है और उस निवेश से कितनी नौकरियां आई। वो दावा कर रहे हैं कि जैसे प्रयागराज महाकुंभ में 2.5 से 3 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है। तो ये बताना चाहिए कि भाई कहां कहां से उत्तर प्रदेश के राजस्व में उसमें कितनी वृद्धि हुई महाकुंभ के बारे में जो दावे कर रहे हैं, और उससे उत्तर प्रदेश की आम जनता को क्या क्या फायदा मिल रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा बुरा हाल है उत्तर प्रदेश में। सुप्रीम कोर्ट तक ने वैसे तो पूरे भारत को बोला कि आप लोग सरकार जो है सस्ते देर पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही है। स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में बुरा हाल है। कानून व्यवस्था के बारे में मैं तो रोज इस चैनल पे डिबेट आपको जानकारी दे ही रहा हूं। कानून व्यवस्था का क्या हाल है आप अच्छी तरह जानते हैं। दलित अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लगातार ये आरोप लगा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सांसद हैं। यही आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है कि ओबीसी और दलित और महिला यहां सुरक्षित नहीं है। तो तमाम तरह के आरोप हैं विपक्ष के। उन सवालों का जवाब देने के बजाय और बजट के ऊपर जो सरकार ने सवाल उठाए हैं उस पर अखिलेश यादव की पार्टी ने जो सवाल उठाए उनका जवाब देने के बजाय यूपी विधान परिषद में अबू आजिम जो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उनके बयान की चर्चा करना कहां तक उचित है, इस पे दर्शक खुद फैसला ले। और ये रिपोर्ट कैसी लगी बताइएगा जरूर। देखते रहिए खबर दस्तक। धन्यवाद।